यार इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन आ चुकी है और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब देखो, आम आदमी हाइड्रोजन ट्रेन सुनकर सोचता है कि कूल टेक्नोलॉजी, पर एक स्मार्ट आदमी पूरा प्रोसेस समझता है ताकि इस हाइड्रोजन ट्रेन से अपना फायदा कर सके। तो वही देखते हैं। अब देखो, इस ट्रेन को चलाने के लिए सबसे पहले चाहिए हाइड्रोजन। अब ये जमीन से तो निकलता नहीं है, इसे बनाना पड़ता है और इसे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और अगर यही इलेक्ट्रिसिटी सोलर या विंड से आए तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और यहीं से पहला सेक्टर शुरू होता है, रीन्यूएबल एनर्जी। और इस इकोसिस्टम में ये 4 कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लेकिन पानी से हाइड्रोजन निकलेगा कैसे? उसके लिए एक मशीन यूज होती है, इलेक्ट्रोलाइजर। इसका काम होता है कि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ देना। और ये इंडिया में बस L&T, लार्सन एंड टर्बो की कंपनी मैन्युफैक्चर का काम कर रही है। और ये 2 कंपनीज भी इस इलेक्ट्रोलाइजर इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब हाइड्रोजन बन गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन दुनिया की सबसे हल्की गैसेस में से एक है और ये सिर्फ एक चिंगारी से ब्लास्ट हो सकता है। तो इसे सेफली स्टोर भी करना है, कंप्रेस भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है। तो यहाँ एंट्री होती है स्टोरेज टैंक्स, हाई प्रेशर सिलेंडर, पाइपलाइंस और इंडस्ट्रियल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस इकोसिस्टम को चला रहे हैं ये सारी कंपनीज। अब हाइड्रोजन ट्रेन तक पहुँच गए, लेकिन इंजन में जाकर ये सीधा व्हील नहीं घुमाता है। ये पहले जाता है फ्यूल सेल में। फिर फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी मोटर को फिर चलाती है। और इंडिया में BHEL इस हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। और एंड में ट्रेन के व्हील्स को रोटेट करता है लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर्स। तो यहाँ डायरेक्ट फायदा इन कंपनीज को मिलता है। अब पूरे चेन की समरी ये रही। तो आम आदमी ट्रेन का नया लुक देखेगा बस, लेकिन एक स्मार्ट आदमी इस 2800 करोड़ के प्रोजेक्ट में कौन सी कंपनीज बैकएंड पे काम कर रही है ताकि वो अपना फायदा इससे कर सके।